सोनू को तो मैं सलाम करता हूँ, इसलिए सलाम करता हूँ कि जो बात मीडिया को निर्भीकता से कहनी चाहिए थी, विपक्ष को कहना चाहिए था, पता नहीं किस वजह से मतलब अखबार वाले नहीं कर पाते हैं, विपक्ष वाले नहीं कर पाते हैं। कम से कम इस बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आईना दिखाया है नीतीश कुमार को। ऐसे तो नीतीश कुमार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो फिर हाथ झाड़ के चल देंगे, लेकिन कम से कम इस बच्चे ने एक आईना दिखाया है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी ध्वस्त हो गई है। पहले बच्चे स्लेट लेकर स्कूल जाते थे, आज के बच्चे प्लेट लेकर स्कूल जाते हैं। चुनाव के समय नीतीश ने कहा था कि 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी साल में। अभी गर्दनी बाग में कोई झांकने भी नहीं जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, राज्य सरकार का कोई मंत्री झांकने भी नहीं जा रहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्योंकि सोनू एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया है, तो अब सब में नेताओं में होड़ लग गई है कि मैं उसके साथ जाके फ़ोटो खिंचा लूँ, मैं जाके फ़ोटो खिंचा लूँ। एक वहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं, वो हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ही भेज रहे थे। आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं। देखिए, लालू के समय भी शिक्षा व्यवस्था की कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी, है ना। आज भी स्थिति ये है। फ़र्क ये बार बार मैं लालू और नीतीश में यही कहता हूँ कि अभी नीतीश का मीडिया प्रबंधन, मीडिया मैनेजमेंट जो है वो लालू से बेटर है ना। लालू के समय कम से कम होता था कि यदि कुछ गलत होता था तो अखबार वाले लिखते भी थे। नीतीश के समय तो अखबारों की औकात ख़त्म हो गई है। कोई अखबार वाला पटना का अखबार यदि 2 लाइन लिख दे नीतीश के खिलाफ तो अगले दिन उसका करोड़ों का सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष है। पूरा जो इसका सुशासन है, जो तथाकथित सुशासन है, ये विज्ञापनों के भरोसे चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय सोनू है। 11 साल का बच्चा 40 से अधिक बच्चों को पढ़ाता है और उन्होंने तो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचे थे। हरनौत पहुंचने के बाद एक 11 साल का बच्चा आता है और शिक्षा मंत्री से कहता है कि साहब मुझे पढ़ना है, मेरे पिताजी शराब पीते हैं और जो दही बेचकर पैसा आता है उसे फूंक डालते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक्स IPS अमिताभ दास है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नीति आयोग ने आवाज उठाई थी, बता दिया था क्या व्यवस्था है। एक 11 साल का बच्चा बता रहा है, क्या कहिएगा? एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है आपका बिहार में। जी, ऐसा है। ये तो सोनू को तो मैं सलाम करता हूँ, इसलिए सलाम करता हूँ कि जो बात मीडिया को निर्भीकता से कहनी चाहिए थी, विपक्ष को कहना चाहिए था, पता नहीं किस वजह से मतलब अखबार वाले नहीं कर पाते हैं, विपक्ष वाले नहीं कर पाते हैं। कम से कम इस बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आईना दिखाया है नीतीश कुमार को। ऐसे तो नीतीश कुमार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो फिर हाथ झाड़ के चल देंगे, लेकिन कम से कम इस बच्चे ने एक आईना दिखाया है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी ध्वस्त हो गई है। अब देखिए, सवाल सोनू का नहीं है, ऐसे मतलब लाखों करोड़ों सोनू बिहार में हैं। कोई बच्चा CM के पास पहुंच गया, उसने अपनी बात कह दी, लेकिन अकेला ऐसा बच्चा नहीं कि इसकी समस्या है। क्योंकि देखिए, सरकारी स्कूलों में आप जानते हैं कि एक तो शिक्षकों की गुणवत्ता बहुत ख़राब हो गई है। जिस तरह से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं TV पर ही देख रहा था, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को कहा गया इंग्लिश में अब प्रिंसिपल लिखने के लिए, और वो ब्लैक बोर्ड पर प्रिंसिपल नहीं लिख पा रहे थे। ये मतलब दुर्दशा है। तो शिक्षकों की गुणवत्ता ख़त्म हो गई है, और स्कूलों में मिड डे मील पर लगता है पूरा जोर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि खाना नहीं मिले, भोजन भी एक ज़रूरी चीज़ है, पौष्टिक भोजन भी बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें आप मिड डे मील पर ही कह दे। लोग मजाक में अब कहने लगे हैं कि पहले बच्चे स्लेट लेकर स्कूल जाते थे, आज के बच्चे प्लेट लेकर स्कूल जाते हैं। तो ये स्लेट की जगह प्लेट ने ले ली है, तो ये है जी। सोनू ने तो शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक तरफ आप सर देखेंगे कि बिहार की सड़कों पर लगातार शिक्षक हैं, जो भावी शिक्षक हैं, उनमें टैलेंट है, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? वही ना कहा मैंने, क्योंकि बिहार में देखिए माफिया राज है ना। और जो आम आदमी पर यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, ये जो आप बात कर रहे हैं BTET अभ्यर्थियों की, ये लोग गर्दनी बाग में इतनी गर्मी में पिछले 10 रोज से पड़े हुए हैं। लड़के लड़कियाँ सब मौजूद हैं और मतलब सड़कों पर कटोरा लेकर घूम रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं। तो बताइए, पूरे देश में बिहार की कैसी फजीहत हो रही है, कोई सुनने वाला इनकी बात नहीं है। चुनाव के समय नीतीश ने कहा था कि 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी साल में। अभी गर्दनी बाग में कोई झांकने भी नहीं जा रहा है, कोई मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, राज्य सरकार का कोई मंत्री झांकने भी नहीं जा रहा है, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है।
तो पूरे बिहार में अब जब शिक्षा की बात हो रही तो मैं फिर टॉपर घोटाला की आपको याद दिलाऊं। 5 साल पहले बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। रूबी राय नाम की एक लड़की थी, वो इंटर में टॉप कर गई पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में। फिर रूबी राय से टॉपर से मीडिया वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। अब बताइए शिक्षा कैसी गर्त में चली गई है हमारी कि जो स्टेट की टॉपर है बिहार में, जिसको पहला स्थान मिला है, वो कह रही है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये क्या स्थिति है? लेकिन कागजी स्तर पर देखा जाए तो एनडीए की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रही है कि 1000 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज है, ये कॉलेज बनकर तैयार है, बच्चों को मिड डे मील दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही है। और ये कागजी स्तर पर है। मुझे अदम गोंडवी मेरे प्रिय कवियों में से हैं, अदम गोंडवी की मैं 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपके दर्शकों को कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है ना। तो सिर्फ फाइलों में आपने मौसम को गुलाबी बना के रखा है, लेकिन सारे आंकड़े आपके झूठे हैं, सारा दावा आपका किताबी है, ज़मीन पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है ना। ये स्थिति है बिहार में आज। सोनू पे बात हो रही थी सर, सोनू से मिलने के लिए एक्स जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे, वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पहुंचते हैं, और तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो भी पहुंचने लगे हैं, विपक्ष के नेता भी पहुंचने लगे। ये लोग पहले क्यों नहीं इस तरह के बच्चों को देखते हैं और उसको प्रोत्साहन काहे नहीं देते हैं सर? ये देखिए, ये लोग तो नौटंकीबाज लोग हैं। इनको लगता है कि सियासी रोटी सेकने का एक मौका मिला। जब ये सुशील मोदी खुद सरकार में थे तब उन्होंने क्या किया था? तब तो पूर्णिया के विधायक राजकिशोर केसरी को बचाते चलते थे, है ना। लेकिन और आज ये सब नौटंकी हो रही है, मीडिया के सामने जाते हैं कि हाँ सोनू को मैं 3000 रुपये महीना दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये लोग तो एक सियासी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि सोनू एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया है, तो अब सब में नेताओं में होड़ लग गई है कि मैं उसके साथ जाके फ़ोटो खिंचा लूँ, मैं जाके फ़ोटो खिंचा लूँ। और मैं ये भी आपको कहता हूँ कि 6 महीने बाद आप सोनू पर स्टोरी करेंगे तो पता चलेगा कि जितने नेताओं ने वादे अभी किए थे, किसी ने वादा पूरा नहीं किया। वादे पूरे नहीं होते। हाँ, सारे वादे अधूरे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना डपोर शंखी घोषणाएं होती हैं कि मैं इसे जीवन भर पढ़ाऊंगा, मैंने इसको गोद ले लिया। आप अक्सर पढ़ते होंगे, अखबारों में खबर आती है विधायकों ने ये इतने गांव को गोद ले लिया, सांसद ने उस गांव को गोद ले लिया। अरे गोद ले लिया तो फिर उस गांव में हुआ क्या? कुछ नहीं, सुर्खियां बनी, लेकिन फिर उस गांव में हुआ क्या? तो ये सब देखिए राजनीतिक मतलब क्या शोशेबाजी है, जुमलेबाजी है। पूरा हिंदुस्तान जुमले पर ही चल रहा है। एक वहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं, वो हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ही भेज रहे थे। आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं। तो पूरा देश जो है जुमलेबाजी पर चल रहा है ना। और दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपया लुढ़कता जा रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था देश की चौपट हो गई है। अटल की सरकार देखी जी, आपने लालू यादव के सरकार में भी आप आईपीएस थे जी। जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस पर भी आपने कई खुलासे किए। उस समय की शिक्षा व्यवस्था की बात करें और आज की व्यवस्था की बात करें, क्या अंतर नजर आया है आपको? देखिए, लालू के समय भी शिक्षा व्यवस्था की कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी, है ना। आज भी स्थिति ये है। फ़र्क ये बार बार मैं लालू और नीतीश में यही कहता हूँ कि अभी नीतीश का मीडिया प्रबंधन, मीडिया मैनेजमेंट जो है वो लालू से बेटर है ना। लालू के समय कम से कम होता था कि यदि कुछ गलत होता था तो अखबार वाले लिखते भी थे। नीतीश के समय तो अखबारों की औकात ख़त्म हो गई है। कोई अखबार वाला पटना का अखबार यदि 2 लाइन लिख दे नीतीश के खिलाफ तो अगले दिन उसका करोड़ों का सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। जनसंपर्क विभाग उस अखबार को काली सूची में डाल देगा और उसके करोड़ों के सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक दहशत बना के रखा गया है नीतीश के समय में कि कुछ नहीं कहना है। और नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष है। पूरा जो इसका सुशासन है, जो तथाकथित सुशासन है, ये विज्ञापनों के भरोसे चल रहा है। विज्ञापन के भरोसे हाँ, चलता है। ये विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष है। जी, आपके हिसाब से आखिरी हमारा सवाल है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार होगा? जो लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपकी बातों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या है आपकी मंशा, कैसे सुधार होगा? देखिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे बड़ा विज़न एक होना चाहिए। मैं राजीव गांधी जी को आजकल क्रिटिसाइज करना एक फैशन हो गया है, लेकिन मैं राजीव गांधी को कुछ चीज़ों के लिए बहुत श्रेय देता हूँ। उसमें एक शिक्षा भी है। उन्होंने नवोदय विद्यालय का जो सपना देखा था, पूरे देश भर में राजीव गांधी के समय सैकड़ों नवोदय विद्यालय खुले और उसमें राजीव गांधी का सपना था जो साकार भी हुआ, वो ज़मीन पर भी साकार हुआ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उन बच्चों को परीक्षा के द्वारा नवोदय विद्यालय में उनका चयन हो
और फिर पूरा उनका जो खर्च है वो सरकार उठाए। और ये राजीव गांधी ने लगभग 30-35 साल पहले ये शुरू किया था नवोदय विद्यालय वाली योजना। वो योजना उस समय के जो बच्चे थे वो आज बड़े हो गए हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, अच्छे नागरिक बन गए हैं। तो एक विज़न रखना बहुत ज़रूरी है। अभी के पास सरकार में, चाहे तो केंद्र में सरकार है या बिहार में सरकार है, ये लोग बुनियादी मुद्दों से देश का ध्यान में, शिक्षा से किसी को मतलब नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो या यहाँ की सरकार हो। आपने देखा होगा रोहित वेमुला को इतना टॉर्चर किया गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कि उसने खुदकशी कर ली, है ना। पूरे इतिहास का भगवाकरण हो रहा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास की पुस्तकों को में झूठी बातें फैलाई जा रही है। तो पूरे देश में हो गया है कि शिक्षा को बिल्कुल एक लगता है कि नष्ट करने की एक मुहिम चल रही है और पूरे देश को फालतू मामलों में उलझा दिया गया है। युवाओं से कहा गया कि भाई तुम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। और देश का युवा भी है वो भी मतलब दिग्भ्रमित हो गया है, भटक गया है रास्ते से। युवा भी मस्जिद के आगे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का तो बंटाधार हो गया है। एक सवाल सर, जी, पटना की सड़कों पर ग्रेजुएट चाय वाली आती है, जी जी, बीसीए चाय वाली बन जाती है, बीबीए मैगी वाला बन जाता है, ये क्या हो रहा है बिहार में? नहीं, वही ये देखिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है इस देश का कि एक जाहिल आदमी जो चाय बेचता था वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है और पढ़े लिखे लोग चाय बेच रहे हैं। इसको कहते हैं ना कि हंस चुगेगा दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। वही स्थिति है कि एक चाय बेचने वाला जाहिल आदमी नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया है, लाल किला से जुमलेबाजी करता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट लड़की चाय बेच रही है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैगी बेच रहा है, और मोदी जी तो अब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो अब तो यही युवाओं का होगा कि पढ़िए लिखिए, नौकरी भारत सरकार देगी नहीं, राम मंदिर के आगे पकौड़ा का ठेला लगाइए। पकौड़ा का ठेला लगाएंगे, ऐसे चलेगा? जी जी। तो देखिए अमिताभ दास सर हमारे साथ हैं। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है। और सोनू जो 11 साल का बच्चा है, जिसके साथ हर कोई तस्वीर लेना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है, उनके साथ जुड़ना चाहता है, तो इनका एक कहना यह भी है कि सोनू जैसे हजारों बच्चे हैं इस बिहार में जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हम आपको आगे भी खबरों से अपडेट कराएंगे। सर की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, लिखिए और हमें जरूर बताइए। हम सर से जब मुलाकात करेंगे तो आपके सवालों को रखेंगे, सर से पूछेंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत, आगे भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।